और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। एक तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है, ऊपर से पानी की किल्लत जो है दिल्ली वालों को परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट और ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज का जल स्तर गिर गया है। आपको ये भी बता दें कि हथनीकुंड बैराज से 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को पानी मिलता है, मगर इस बार 18 जून तक भी बारिश नहीं होने से बैराज में पानी कम हो गया है और यही वजह है कि दिल्ली में पानी की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो बारिश ना होने की वजह से हथनीकुंड बैराज का जो जल स्तर है वो गिरता नजर आ रहा है। 18 जून तक कोई बारिश नहीं हुई है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में दिल्ली वालों को पानी की कमी से और जूझना पड़ सकता है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से टैंकरों का सहारा है दिल्ली वालों को, क्योंकि लगातार जो है पानी की किल्लत बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हथनीकुंड बैराज में जलस्तर जो है वो पानी का कम हुआ है और हथनीकुंड बैराज से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को पानी जाता है। ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है आगे आने वाले दिनों में, तो पानी का संकट दिल्ली में यानी कि राजधानी में और ज्यादा गहरा सकता है। अब तस्वीरें तो लगातार देख ही रहे हैं कि दिल्ली के कोने कोने में किस तरीके से बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। और अगर आगे इस तरीके की स्थिति रहती है कि भीषण गर्मी और ज्यादा पड़ती है, बारिश नहीं होती है, तो लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, वीआईपी इलाके हैं, जहां पर पानी आना बंद हो गया है। टैंकर के सहारे लोगों को अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। त्राहिमाम आप देख पा रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से पानी के लिए हो रहा है। दिल्ली सरकार पर पानी के खराब प्रबंधन का आरोप लगाया। दिल्ली के अलग अलग 256 इलाकों में निकाली गई इस पदयात्रा में पार्टी के सांसद भी शामिल हुए। इनमें एक पदयात्रा तो दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पहुंची और प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचते ही पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी की इस पदयात्रा में शामिल कई महिलाएं मटके लेकर पहुंची और उन्होंने ये मटके दिल्ली जल बोर्ड के गेट के सामने फोड़ने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन महिलाओं को रोक दिया और फिर धक्का मुक्की और नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने दिल्ली में पानी के लिए मची मारामारी के मुद्दे पर 256 जगहों पर पदयात्रा निकाली, नारे लगाए और केजरीवाल सरकार के इंतजामों पर उंगली उठाई। बीजेपी ने दिल्ली में पानी के लिए चल रहे ब्लेम गेम पर भी सवाल खड़े किए। आज वो पंजाब सरकार का नाम क्यों नहीं लेते? पिछले साल तक तो पंजाब सरकार का नाम भी ले रहे थे। पानी की लड़ाई और बीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली को पानी दिलाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो अनशन पर बैठ जाएंगी। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। जून का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है और इस दौरान कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब दिल्ली वाले पानी के लिए जूझते न दिखे हों। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये हालात इसलिए बने क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया और यमुना नदी का जलस्तर नीचे चला गया। लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में पानी के प्रबंधन पर उंगली उठाई और पानी की कालाबाजारी और पाइपलाइन टूटने का मुद्दा उठाया। कई इलाकों से तो पानी की टूटी पाइपलाइन की तस्वीरें भी आईं। निजामुद्दीन इलाके में भी पानी की पाइपलाइन कई दिनों से टूटी हुई है और इससे पानी बर्बाद हो रहा है। न्यूज 18 की टीम 13 जून को वहां गई थी और टूटी हुई पाइपलाइन की तस्वीरें दिखाई थी और 5 दिन बाद न्यूज 18 एक बार फिर वहां पहुंचा और पाइपलाइन से उसी तरह पानी बर्बाद होता नजर आया। निजामुद्दीन की ये लोकेशन जहां 5 दिन पहले की और आज की दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन के अलावा दिल्ली के कुछ और इलाकों से भी पानी की पाइपलाइन टूटने और पानी की बर्बादी की शिकायत आई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस मैदान में उतरी थी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पाइपलाइनों की निगरानी शुरू कर दी थी, क्योंकि दिल्ली में जो हालत है उस हालत में पानी की बर्बादी किसी गुनाह जैसा है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मुनक नहर समेत अलग अलग इलाकों की पाइपलाइनों की निगरानी की और जैसे ही कहीं पानी की कोई पाइपलाइन फूटी हुई नजर आई, दिल्ली जल बोर्ड को इसकी सूचना दी, क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से दिल्ली में हाहाकार मच गया और लोगों के लिए टैंकर का पानी ही आखिरी उम्मीद बचा। कई इलाकों में तो टैंकर पहुंचते ही भगदड़ मच गई। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में जैसे ही टैंकर पहुंचा, लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पानी भरने की होड़ मच गई। लाइन लगी होने के बावजूद खींचतान हुई। जो लोग लाइन में नहीं लग पाए उनके लिए तो पानी भरना ही मुश्किल हो गया। पानी मिल पाया? पानी होता धकेल का अपनी गिरा दी तुरंत। पानी पर मची मारामारी के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में तो टैंकर भी रोज नहीं पहुंचता। दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में भी लोगों की यही शिकायत दिखी।
हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में एक बार एक टैंकर आता है? हाँ, एक टैंकर मिलता है हमको हफ्ते में। दिल्ली की गीता कॉलोनी और चाणक्यपुरी जैसे इलाकों में भी पानी के लिए जद्दोजहद रोज का काम बन चुका है। टैंकर पहुंचते ही लोग परेशान हो जाते हैं और पानी भरने के लिए डिब्बे लेकर दौड़ पड़ते हैं। अब तो हालत इतनी खराब हो गई कि दिल्ली के पॉश इलाकों में भी लोग टैंकर के पानी के भरोसे हो गए। एनडीएमसी ने दावा किया था कि दिल्ली के लटियन जोन के कई इलाकों में पानी की सप्लाई 40% घट गई और इसका असर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि एनडीएमसी के तहत आने वाले टोडरमल रोड के पास बने सरकारी घरों में टंकियों में टैंकर से पानी भरा गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से वहां पानी ही नहीं आया, इसलिए उन्हें भी टैंकर बुलाना पड़ा। कितने दिन से प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? सिंस लास्ट 1 वीक बट 3 दिन से बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, यानी दिल्ली का आम हो या खास, हर इलाके में पानी के लिए त्राहिमाम मच गया। एनडीएमसी ने खुद बताया था कि लटियन जोन के तहत आने वाले कई इलाकों में पानी की सप्लाई 40% तक घट गई। यानी देश की सत्ता का केंद्र कहे जाने वाला लटियन जोन भी पानी की परेशानी से अछूता नहीं रहा और करीब करीब पूरी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच गया। और इस हाहाकार पर सियासी पारा भी चढ़ गया। बीजेपी सड़कों पर उतर आई तो वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पानी के लिए अनशन की तैयारी कर डाली और 2 दिन का अल्टीमेटम दे डाला। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने 21 जून तक दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की बात लिखी है, जिस पर अब सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे कोरी राजनीति बताया है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है। आतिशी नौटंकीबाज या इस तरह के ड्रामे बाज में मतलब आम आदमी पार्टी के सारे नेता परफेक्ट हैं। ये कह रही है कल पानी कम आया, ये सरकारी कागज है। कल 17.34% पानी हरियाणा ने ज़्यादा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया इनको कि हरियाणा पानी दे रहा है, आप हिमाचल से मांगिए। एक शब्द हिमाचल का मुंह से नहीं निकलता इनके, एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अरे भाई हिमाचल से पानी मांगो ना, कोर्ट ने भी कहा है नहीं मांगेंगी। पंजाब चुप है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरख धंधा, ये है। हम पूरा पानी दे रहे हैं, दिल्ली की जनता हमारी पारिवारिक है, परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने, केजरीवाल ने लोगों को सजबाग दिखा दिए, सजबाग दिखा करके उनको तो साइड में कर दिया। पानी तो पूरा जा रहा है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम वो ठीक नहीं कर पाया। जहां पानी एकत्र करते थे उसको भी व्यवस्थित नहीं कर पाया, और उसके कारण से, उनकी गलतियों के कारण से, ये केजरीवाल की गलतियों के कारण से वहां की जनता को ये समस्या का सामना भुगतना पड़ रहा है, और उसके कारण से वहां दिक्कत आई है। और इसके साथ ही बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार जल संकट से निपटने में विफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में टैंकर माफिया और पाइपलाइनों से पानी के रिसाव पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, दिल्ली के हालात में कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार केवल आरोप की राजनीति कर रही है। वो दिल्ली में पानी की विकराल समस्या को हल करने में पूरी तरीके से असफल सिद्ध हुई है, और इस दृष्टि से अपनी असफलता को छुपाने के लिए वो बार बार इस बात को कहते हैं, आरोप लगाते हैं। तो केजरीवाल सरकार सिर्फ आरोप आरोप और आरोप की राजनीति करती है, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। तो दिल्ली पानी की कमी से जूझ रही है। आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो ये जल संकट और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। दिल्ली में जल संकट पर सियासी पारा भी लगातार आई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पदयात्रा निकाली थी और मटके फोड़कर प्रदर्शन किया था। दिल्ली में पानी के हालात पर नाराजगी जताई थी। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ 15 जून को प्रदर्शन किया था और सड़कों पर मटके फोड़े गए थे।